तीन सहेलियां भाग 3। लेकिन तूने कभी कहा नहीं। क्या कहती? नैना थोड़ी देर चुप रही। वह मेरा पति तो नहीं है जिस पर कोई दबाव डाला जाए। वह अपने फैसले के लिए आज़ाद है। संजना और संजना की बाहें पकड़कर नैना बोली, तूने अपने जीवन में सब सही निर्णय लिया है। तेरे पास सब कुछ है, सुकून भरा घर, बेटा और तुझे मान सम्मान देने वाला पति। पर मेरे और पवन के रिश्तों का क्या है? कौन सा आधार है जो वह मुझसे बंधा रहे? आखिर इन रिश्तों का और इस जीवन का क्या भविष्य है? एक उम्र निकल जाएगी तो मैं किसके सहारे जीऊँगी? जीवन सिर्फ जवानी की सीधी सड़क ही नहीं है संजना। इस सीधी सपाट सड़क के पार एक संकरी गली भी आती है, अंधेरा अवस्था की। और जब यह गली मुड़ती है न तो एक भयानक खाई आती है बुढ़ापे की, और जीवन का वही सबसे भयानक मोड़ है। तब मैं क्या करूँगी? कहकर नैना रोने लगे। नितिन, तुझसे कुछ कम योग्य नहीं सही, लेकिन तेरे जीवन की निश्चिंता उसी की वजह से है। उसे खोने का तुझे डर नहीं, घर की तुझे चिंता नहीं, बेटे के लालन पालन में तुझे कोई परेशानी नहीं। रोते रोते नैना बोली, मेरे पास क्या है? पवन का मन होगा तब तक वह मेरे साथ रहेगा, फिर उसके बाद? संजना हतप्रभ सी नैना को देखती रह गई। उसकी आंखों में, उसके चेहरे पर असुरक्षा के भाव थे, भविष्य की चिंता थी। लेकिन क्यों? नैना खुद इतने ऊंचे पद पर कार्यरत थी। इस आज़ाद ख्याल जीवन की अहमियत नैना के मन में भी पवन के खो जाने का डर है, जीवन में अकेले रह जाने का डर है। पवन के बाद दूसरा साथी बनाएगी, फिर तीसरा, फिर चौथा, और उसके बाद जैसे एक विराट प्रश्न चिन्ह संजना के सामने आकर टंग गया होगा। वह तो अपनी नौकरी के अलावा कभी किसी बारे में सोचती ही नहीं। बस नितिन का अपने से कम योग्य होना ही उसे खलता रहता है, और इस बात से वह दुखी होती रहती है। मैं कोई और है तभी वह उससे दूर जा रहा है। लेकिन नैना उससे पूछती क्यों नहीं? रोली रोश में आकर बोली, किस बिना पर? रोली, आखिर लिव इन रिलेशन का यही तो मतलब है कि जब तक बनी तब तक साथ रहे, वरना अलग होने में वैवाहिक रिश्तों जैसा कोई झंझट नहीं। और तू सुना कैसी है? थोड़ी देर बाद संजना बोली, बस ऐसे ही, कल से बहुत परेशान सी थी। घर में रिश्ते की बात चल रही है, एक अच्छा रिश्ता आया है, सब बातें तो ठीक है, पर लड़का मुंबई में कार्यरत है, मुझे नौकरी छोड़नी पड़ेगी। इसी बात पर घर में हंगामा मचा हुआ था। पापा चाहते थे कि मुझे चाहे नौकरी छोड़नी पड़े, पर मैं उस रिश्ते के लिए हाँ कर दूँ। इसी विवाद से परेशान होकर मैं थोड़ी देर के लिए तेरे पास आ गई। तो क्या सोचा है तूने? संजना बोली, सोचा तो था कि मना कर दूंगी। रोली खिसक कर संजना के पास बैठती हुई बोली, लेकिन नैना के बारे में जानने के बाद अब सोचती हूँ कि हाँ कर दूँ। आज की पीढ़ी अपने महत्वाकांक्षाओं के जाल में उलझी हुई विवाह और विवाह के बाद की जिम्मेदारियों से दूर भाग रही है। लेकिन जैसे जैसे उम्र आगे बढ़ती है, मुझे पीछे मुड़कर देखने का मन करता है। अगर 10 साल बाद कोई समझौता करना है तो आज क्यों नहीं? पल भर के लिए दोनों सहेलियां चुप हो गई। तूने सही और समय से निर्णय लिया संजना। सभी को कुछ न कुछ समझौता तो करना ही पड़ता है। मुझे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ रही है और नैना को भविष्य की सुरक्षा, लेकिन तेरे पास सब कुछ है। नितिन तुझसे कुछ कम योग्य सही, लेकिन अयोग्य तो नहीं है। पहले लड़कियां इतनी योग्य भी नहीं होती थी तो अब उन्हें अपने से अधिक योग्य लड़के मिल जाते थे। लेकिन अब ज़माना बदल रहा है। लड़कियां इतनी तरक्की कर रही हैं कि यदि अपने से अधिक योग्य लड़के के इंतज़ार में बैठी रहेंगी तो या तो नौकरी ही कर पाएंगी या शादी ही। ऐसे लड़के का चुनाव करना जिसके साथ घरेलू जीवन चल सके, बच्चों की परवरिश हो सके, बड़े बुजुर्गों की देखभाल हो सके। अपने से लड़का कुछ कम योग्य भी हो तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। समय के साथ यह बदलाव आना ही चाहिए।
आखिर पहले पत्नी घर देखती थी, आज ऊंचे ओहदे पर कार्य कर रही है। तो पति के पास घर की देखभाल करने का समय हो तो इसमें कुछ गलत है क्या? यह कहकर रोली उठ खड़ी हुई। संजना जब रोली को बाहर तक छोड़कर अंदर आई तो ध्यान आया कि नितिन तो बाजार गए हुए काफ़ी देर हो गई है और अभी तक वह आए नहीं। आज नितिन के लिए संजना के मन में अंदर से चिंता हो रही थी। तभी कॉल बेल बज उठी। सामान से लदा-फदा नितिन दरवाजे पर खड़ा था। अरे आप इतना सारा सामान ले आए? संजना सामान के कुछ पैकेट उसके हाथ से पकड़ते हुए बोली। बहुत देर हो गई, मैं इंतज़ार कर रही थी। संजना के स्वर की कोमलता से नितिन चौंक गया। बिना कुछ बोले वह अपने हाथ का सामान किचन में रखकर बेडरूम में चला गया। संजना भी उसके पीछे पीछे आ गई। नितिन पीछे से उसके गले में बाहें डालती हुई संजना बोली, चलो आज का डिनर बाहर करेंगे, फिर कोई फिल्म देखेंगे। आया को रोक लेते हैं, वह मुन्ने को देख लेगी। उसके इस प्रस्ताव वर हरकत से नितिन हैरत से पलटकर उसकी ओर देखने लगा। ऐसा क्या देख रहे हो? संजना इटलाती हुई बोली। हर समय गुस्से में रहते हो? यह नहीं कि कभी बीवी को कहीं घुमा लाओ, फिल्म दिखा लाओ का आम घरेलू औरतों की तरह संजना बोली। तो उसकी इस हरकत पर नितिन खिलखिलाता कर हंस पड़ा। संजना उसके गले में बाहें डालेकर उससे लिपट गई। मुझे माफ़ कर दो नितिन। संजना, इसमें माफ़ी की क्या बात है? मेरे लिए तुम्हारी योग्यता, तुम्हारी काम में व्यस्तता, तुम्हारा रुतबा सब कुछ गर्व का विषय है। लेकिन जब तुम मुझे ही अपनी ज़िंदगी से दरकिनार कर देती हो तो दुख होता है। अब ऐसा नहीं होगा। मेरे लिए आपसे अधिक महत्वपूर्ण जीवन में दूसरा कुछ भी नहीं है। आप और मुझ में कोई फ़र्क नहीं। हमारा कुछ भी चाहे वह नौकरी हो या समाज, ज़िंदगी भर नहीं रहेगा, लेकिन हम दोनों मरते दम तक साथ रहेंगे। मान अभिमान की सारी दीवारें तोड़कर संजना नितिन से लिपट गई। नितिन ने भी एक पति के आत्मविश्वास से संजना को अपनी बाहों में समेट लिया।